Today's video is about some do's and don'ts of IELTS essay writing. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ डूज एंड डोंट्स IELTS essay राइटिंग की जो आप एकेडमिक और जनरल essay में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं. Hello everyone, I am Nayyar and you are watching IELTS Nayyar channel, a key to your bright future. So let's get started. Today's video is about some do's and don'ts of IELTS essay writing. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ डूज एंड डोंट्स ऑफ IELTS essay राइटिंग जो आप एकेडमिक और जनरल essay में इस्तेमाल कर सकते हैं. इस वीडियो में 12 डूज एंड डोंट्स मेंशन किए गए. अगर आप वो सारे अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके 7 बैंड स्कोर कहीं नहीं गए. तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें हर एक पॉइंट डिटेल में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया है. तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 पॉइंट से. सो नंबर 1 है यूज़ एटलीस्ट 250 वर्ड्स. IELTS essay में आपको ये कहा जाता है कि राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स. मतलब क्या आप 250 वर्ड से कम लिख सकते हैं? नहीं. अगर आप 245 वर्ड्स भी लिखते हैं तो भी आपको डिज़ायर्ड बैंड स्कोर नहीं मिलेगा. तो क्या आप ज़्यादा लिख सकते हैं? यू हैव टू अवॉइड राइटिंग अबव 280. आपको 280 के ऊपर नहीं लिखना है. अगर आप ज़्यादा लिखना चाहें तो 260, 270, 280 तक लिख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपका बैंड्स, उसके ऊपर आपका वर्ड लिमिट नहीं जाना चाहिए. अगर आपका वर्ड लिमिट 280 अबव है यानी 285 भी है और या 245 है तो भी आपका बैंड स्कोर डिडक्ट हो जाएगा. अगर एक ऐसे आपने 7 बैंड स्कोर वर्ड लिखा है लेकिन उसका वर्ड लिमिट 285 या 245 है तो आपको 6.5 या 6 ही मिलेगा. सो यू शुड अवॉइड राइटिंग बिलो 250 और अबव 280. सेकेंड पॉइंट है आपका यूज़ एटलीस्ट 4 to 5 पैराग्राफ्स. मतलब जब आप ऐसे लिखते हैं तो आप कम से कम 4 to 5 पैराग्राफ्स यूज़ करेंगे. IELTS essay में आपका एक मार्किंग क्राइटेरिया होता है जो होता है कोहेरेंस एंड कोहेजन. मतलब आप कितनी खूबसूरती से अपने सेंटेंसेस को लिंक कर रहे हैं या पैराग्राफ्स को लिंक कर रहे हैं, उसको कहते हैं कोहेरेंस एंड कोहेजन. उसके लिए अगर आप पैराग्राफ्स बनाते हैं ज़्यादा तो आप लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. और जब आप लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तभी आप एग्जामिनर को बता पाएंगे कि आपने कितनी अच्छी तरह से उसको लिंक किया है, पैराग्राफ्स को लिंक किया है. अगर आप पैराग्राफ्स ही नहीं बनाएंगे ज़्यादा तो आप लिंकिंग वर्ड्स कैसे यूज़ कर पाएंगे? तो क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी है? हमें अवॉइड करना है 3 पैराग्राफ ऐसे. कई बच्चे सिर्फ इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और एक बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं जो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. नंबर 3 क्या है? यूज़ मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंसेस. हमें कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंसेस के मिक्सचर को यूज़ करना चाहिए. तो क्या चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए? हमें अवॉइड करना चाहिए कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ करना. जैसे उदाहरण के तौर पे चिल्ड्रन आर फैट एंड दे डोंट डू एक्सरसाइज. तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस, चिल्ड्रन आर फैट एंड दे डोंट डू एक्सरसाइज. तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बनाना है. तो जैसे ऑल्दो चिल्ड्रन आर फैट कॉमा दे डोंट डू एक्सरसाइज. तो हमने एक कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया. सुनने में भी अच्छा लगता है. तो हमें ज़्यादातर कोशिश करना है कि हम कंपाउंड सेंटेंसेस ना यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ करें या फिर सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करें हमारे ऐसे. 4 है यूज़ फॉर्मल लिंकिंग वर्ड्स. जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना है. तो जब हम लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करें तो हम फॉर्मल लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करें जैसे डिस्पाइट, नेवरदलेस, फर्दर मोर, इस तरह के. तो क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है? हमें अवॉइड करना है वर्ड्स जैसे एंड, बट, ये सारे वर्ड्स, ये इनफॉर्मल लिंकिंग वर्ड्स हैं, इन्हें हमें अवॉइड करना है. 5 है यूज़ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी. सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा क्वेश्चन है ओबेसिटी इज़ सीन मोर एंड मोर दीज डेज इन यंग चिल्ड्रन, तो हमारा कीवर्ड है इसमें ओबेसिटी और यंग चिल्ड्रन. ये 2 वर्ड्स हमारे ज़्यादातर रिपीट होंगे ऐसे में क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो जब हम चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम चिल्ड्रन के बदले यूज़ कर सकते हैं टीनेजर, यूथ या फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स, इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. बार बार हमें चिल्ड्रन वर्ड रिपीट नहीं करना है. क्या चीज़ें हमें अवॉइड करना है? हमें अवॉइड करना है पूरा क्वेश्चन जो आपका ऐसे का दिया हुआ है उसको एज इट इज़ कॉपी करना. वो कॉपी नहीं करना है और हमें बार बार हमारी वोकेबलरी जो है उसको बदल बदल के लिखना है. नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 6, यूज़ इडियम्स एंड फ्रेजेस. इडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं आपका 6 बैंड स्कोर ऐसे 7 बैंड स्कोर ऑटोमेटिकली हो जाता है.
तो कोशिश करें कि ज़्यादातर आप इडियम्स और फ्रेजेस इस्तेमाल करें। अगर मैं ऊपर के ही एग्जाम्पल को लेती हूँ ओबेसिटी वाले, तो ओबेसिटी वाले में हम फ्रेजेस ऐसे यूज़ कर हाई कैलोरी जंक फूड या फिर प्रॉन टू डिजीजेस, ये कुछ फ्रेजेस हैं जो हम ओबेसिटी वाले ऐसे में लिख सकते हैं। इडियम्स ऐसे हो गया जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, इस तरह के इडियम्स हेल्थ से रिलेटेड हम यूज़ कर सकते हैं। क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? अवॉइड करना है हमें यूज़ ऑफ जार्गन्स। नाउ जार्गन्स क्या होता है? जार्गन्स वो वर्ड्स या वो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो एक स्पेसिफिक ग्रुप से रिलेटेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माउस। माउस हम किस तरह से जानते हैं? माउस एक जानवर होता है और माउस हम लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आईटी वालों ने यूज़ किया है माउस एक ऐसे जार्गन की तरह, तो हमें जार्गन वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहिए। ओबेसिटी से रिलेटेड अगर मैं आपको जार्गन समझाऊं तो जैसे बॉडी शेमिंग या फिर पियर शेप बॉडी, एप्पल शेप बॉडी। ना बॉडी शेमिंग क्या होता है? शेम का मतलब होता है शर्मनाक। तो बॉडी शेमिंग का मतलब होता है कि किसी को शर्मिंदा करना उसके बॉडी के शेप की वजह से, मोटापे की वजह से या दुबलेपन की वजह से, तो उस वर्ड को कहते हैं बॉडी शेमिंग। पियर शेप बॉडी, एप्पल शेप बॉडी, ये सारे वर्ड्स आपने ज़्यादातर जिम में या डॉक्टर से सुने होंगे कि इस तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं। तो ये सारे जार्गन्स हैं रिलेटेड टू हेल्थ। तो इन सारे जार्गन्स को इस्तेमाल नहीं करना है हमें ऐसे राइटिंग में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये ऐसे एक नॉर्मल नॉलेज वाले इंसान के लिए दिया गया है लिखने के लिए। ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की मांग नहीं करता है। मतलब आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करता है कि आप डॉक्टर हो तो आप ये ऐसे लिख रहे हो। एक नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल वोकेबलरी के साथ किसी टॉपिक पे राइटिंग लिख सकता है, यही वो लोग उम्मीद करते हैं। नंबर 7 पॉइंट है यूज़ कंक्लूजन इन योर एसे। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में कंक्लूजन लिखते नहीं हैं, लिखना भूल जाते हैं। ये हमें कभी नहीं करना है। अगर आपको अच्छे बैंड स्कोर चाहिए ऐसे राइटिंग में तो कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2-3 लाइन ही लिखें, लेकिन कंक्लूजन ज़रूर लिख के आएँ। नंबर 8 पॉइंट है यूज़ थर्ड पर्सन इन योर एसेज। जहाँ तक हो सके आप अपने एसेज में थर्ड पर्सन यूज़ करें, थर्ड पर्सन नाउन यूज़ करें। तो जैसे हमने ऊपर यूज़ किया चिल्ड्रन आर फैट दीज डेज, तो चिल्ड्रन यूज़ किया हमने। ही इज़ फैट या आई एम फैट या माई, इस तरह से यूज़ नहीं किया। तो अवॉइड करें यूज़ करना ही, शी, आई, यू ऐसे में। इन्हें इनफॉर्मल कहा जाता है, इन्हें यूज़ नहीं करना है अपने ऐसे राइटिंग में। 9 है यूज़ ग्लोबल एग्जाम्पल्स। जैसे आप यूज़ कर सकते हैं कि सम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैज़ शोन सर्च इन नंबर ऑफ ओबेस चिल्ड्रन। तो क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है? आपको अवॉइड करनी है पर्सनल एग्जाम्पल्स। जैसे आपने कहा इन इंडिया देर आर लॉट ऑफ ओबेस चिल्ड्रन, तो आप इन इंडिया ना यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लॉट ऑफ ओबेसिटी इज सीन, इस तरह से। और जैसे मैंने आपको पहले बताया ग्लोबल एग्जाम्पल्स में सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैज़ शोन सर्च इन नंबर ऑफ ओबेस चिल्ड्रन। तो सम डेवलप्ड कंट्रीज़ या इन डेवलपिंग कंट्रीज़, इनको यूज़ कर सकते हैं आप। पर्सनल पॉइंट आउट करके नाम लेके यूज़ करना अवॉइड करें। नंबर 10 है यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, तो इसको आपने रिप्लेस किया आई एम अनएबल टू स्पीक फ्रेंच। तो कैनॉट को आपने रिप्लेस किया अनेबल से। दूसरा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मूवीज़, तो आप इस तरह से कह सकते हैं आई एम नॉट कीन ऑन वॉचिंग मूवीज़। तो नॉट इंटरेस्टेड को आपने रिप्लेस किया कीन से, तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, सो आपने रिप्लेस कर दिया पॉपुलेशन इज़ एट पीक। तो इस तरह से आप इनफॉर्मल वर्ड्स को फॉर्मल वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ये करने से आपके आईएलटीएस एसए में बैंड स्कोर अच्छे आएंगे। तो क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है? हमें अवॉइड करना है शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे डोंट, शुडंट, हैवेंट, इनको ना इस्तेमाल करके आप फुल फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमें अवॉइड करना है एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस नहीं लिखना है हमें, क्योंकि इन्हें इनफॉर्मल माना जाता है। अवॉइड करना है हमें वर्ड्स जो एंड होते हैं थिंग से। थिंग मतलब समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इस तरह के वर्ड्स। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये कहूँ
कि चिल्ड्रन आर ईटिंग एवरीथिंग वट एवर इट कम्स इन फ्रंट ऑफ देम। तो यहाँ पे एवरीथिंग का मतलब है कुछ भी जो उनके सामने आ जाता है वो खा लेते हैं। तो एवरी क्या खा लेते हैं मतलब यू आर नॉट वेरी स्पेसिफिक। क्या वो घास खा लेते हैं जो उनके सामने होती है? तो ये एक बहुत ही वेग वर्ड है। वेग मतलब कोई मीनिंग नहीं है इस वर्ड का। तो कोशिश करें इस तरह के शब्दों को ना इस्तेमाल करें ऐसे राइटिंग में, क्योंकि ये आपके बैंड स्कोर को नीचे ले जाता है। नेक्स्ट है वर्ड लाइक एक्सेट्रा और सो ऑन, इसका इस्तेमाल ना करें ना। एक्सेट्रा का मतलब होता है वगैरह वगैरह। अगर आप ये लिख रहे हैं ऐसे में चिल्ड्रन ईट पिज़्ज़ाज कॉमा बर्गर्स कॉमा फ्रेंच फ्राइज एक्सेट्रा, तो एक्सेट्रा का मतलब होगा कि आपने ये कहा एग्जामिनर को कि आगे का तुम सोच लो कि क्या होता है। बट ऐसे राइटिंग हमारे लिए है, उन्होंने हमें दिया है ऐसे लिखने के लिए। हम उन्हें बोलेंगे कि आप सोच लीजिए, तो बताइए कैसा इंप्रेशन होगा। वी आर नॉट टेलिंग देम टू थिंक, वी आर एक्चुअली गिविंग देम व्हाट वी वांट देम टू रीड। तो हम जो चाहते हैं हम वो उन्हें रीड करवाएंगे। हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्ड्स हमारे बैंड स्कोर को नीचे ला सकते हैं। और एक चीज़ होती है स्लैंग्स। हमें स्लैंग्स यूज़ नहीं करना है। इनफॉर्मल लैंग्वेज स्लैंग इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, तो हमें वो यूज़ नहीं करना है। जैसे वर्ड्स किडोज ब्रैट, ये सब चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये सारे स्लैंग्स हैं। ये ना ही हमें स्पीकिंग में ना ही आइल्स राइटिंग में इस्तेमाल करना चाहिए। सो नंबर 11 पॉइंट है यूज़ पैसिव वॉइस ऑफन। तो क्या चीज़ें हम अवॉइड करना है? हमें अवॉइड करना है ओवर यूज़ ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, कोशिश करना है हम पैसिव वॉइस को यूज़ करें। तो ऊपर का ही उदाहरण मैं आपको दूँ तो ऑल्दो चिल्ड्रन आर फैट दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग। इस सेंटेंस को हम पैसिव में अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सरसाइजिंग इज़ नॉट वेलकम्ड बाय टीनेजर्स इन देयर डेली लाइफ। तो हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करके हम हमारे ऐसे राइटिंग को और फॉर्मल और अच्छा साउंड कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम पैसिव का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एक्टिव का नहीं। नंबर 12 पॉइंट है यूज़ पेंसिल, क्योंकि पेंसिल से आप इरेज कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ चेंज कर सकते हैं, अपने हैंडराइटिंग अच्छी लिख सकते हैं, और पेन को अवॉइड करें। तो ये थे हमारे 12 पॉइंट्स। अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बैंड स्कोर अच्छे आएंगे। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और बंधुओं के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।